अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस कम्युनिकेशन। और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट बेसिकली अमूमन कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है जी। और कंपलसरी क्वेश्चन है ये, यानी अगर आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पास करना है तो लाजमी आपको ये सवाल अटेम्प्ट भी करना होता है, और ना सिर्फ अटेम्प्ट करना होता है बल्कि जाहिर है कि नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है, तो आपको अच्छे नंबरों से इसको सॉल्व भी करना होता है, ठीक है जी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके क्वेश्चन देखे जाएं तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये एग्जाम्स के हवाले से जो है ना, कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। व्हाट इज बिजनेस रिपोर्ट? व्हाट आर द प्रिपरेशन और प्लानिंग स्टेप्स or stages before writing reports? What part or role does a report play in an organization? Or in a business? ठीक है जी। How a business report regarded a tool of management? What are the functions? What are the qualities? Blah blah blah. अब ये सारे सवाल हैं एक ही करके। सबसे पहले अब ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की ना बेसिकली बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो व्हाट इज बिजनेस रिपोर्ट? बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है? द रिपोर्ट इज मीन्स टू प्रेजेंट, द रिपोर्ट इज द मीन्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। और ये रिपोर्ट किस काम आती है? दिस रिपोर्ट इज बेसिकली यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये रिपोर्ट डिसीजन मेकिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है। व्हेन वी वांट टू मेक अ डिसीजन वी विल यूज दिस रिपोर्ट। एज यू नो, डिसीजन मेकिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ थोड़ा बहुत कि डिसीजन मेकिंग जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिसमें आप फैसला करते हैं। तो फैसला वो ज़िंदगी आपकी तब्दील कर सकता है। बहुत सारे इंसान ऐसे ज़िंदगी में फैसले करता है जो इंसान की ज़िंदगी तब्दील कर देते हैं। इसी तरह बिजनेस के अंदर एक छोटा फैसला या बड़ा फैसला, बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो आपकी लाइफ, पूरी लाइफ पर इम्पैक्ट उनका रह सकता है। सही है। Simple analysis, improving knowledge base, etc. It is comprehensive than letters and other forms of its communication. It should be factual, accurate, reliable and rational. अब ये जो है ना, लेटर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, ठीक है जी। लेटर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। क्यों? नंबर वन, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होती है, यानी कि लेटर जो है ना, एक ही वन पेजर। एक आइडियल लेटर किसे कहते हैं? एक आइडियल लेटर वो होता है जो सिर्फ वन पेजर होता है, सही है। लेकिन ये रिपोर्ट जो होती है 4, 5, 10, 15, 20 पेजेस पर भी फैली हुई हो सकती है। एक बात। इसके बाद इसका फैक्चुअल होना जरूरी है, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह इसका एक्यूरेट होना जरूरी है, बिल्कुल कॉन्क्रीट बात करनी है हमने, वेग बात नहीं करनी है, मतलब धुंधली बात नहीं करनी। जो भी बात होगी ना, मिसाल के तौर पर कल आपको कुछ पैसे दे देंगे, ये बात नहीं होगी। कल पीर को 26 नवंबर को आपको 10,000 रुपये कैश आपको फेडरल बी एरिया में दिए जाएंगे, इस जगह पे दिए जाएंगे, इस होटल में, इस मकान में दिए जाएंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ बिल्कुल खुल खुल के और वाज़ेह तौर पर बयान की जाती है, और एक ही चीज़ को अलग अलग अंदाजों से भी पेश किया जाता है। एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरीकों से भी पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह इकोनॉमिक्स में होता है ना, वही चीज़ आप पहले बताएंगे लिख कर थ्योरी में, फिर वही चीज़ आप ग्राफ में बताएंगे, फिर वही चीज़ उसको एक्सप्लेन करेंगे टेबल में बताएंगे। यानी कि एक ही चीज़ होती कई तरह से बताई जाती है। इसी तरह इसमें भी यही तरीका होता है, यानी कि हर तरह से इतना डिटेल, इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना उसको ईजी और आसान बनाया जाएगा ताकि हर बंदे के समझ में आ जाए। कि फैक्चुअल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और रैशनल होना चाहिए। रिलायबल मतलब कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली तो उसके सोर्सेज भी आपको लिखने होंगे, ठीक है जी। तो भाई फ्रॉम विच सोर्स यू हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन, कहाँ से आपने वो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, ये भी आपको उसके अंदर बेसिकली लिखना होगा।
क्योंकि जब सोर्स आप बताते हैं साथ में, जब आप किसी को कोई मालूमात दे रहे हों और साथ में अगर आप सोर्स भी बताएं, तो आपकी बात की जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, उसकी उसमें इजाफा हो जाता है। तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता कि कोई बात आप कर रहे हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी में जो है वो इजाफा किसी भी चीज़ के ज़रिए हो जाए, ठीक है? अच्छा, तो रैशनल होनी चाहिए। रैशनल मतलब और जो भी डिसीजन आप दे रहे हैं उसके अंदर कैसा होना चाहिए, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड एजुकेशन, इन तमाम बुनियादों पर उसका फैसला होना चाहिए। Reports move upward, downward and outward to stockholders, customers, government and general public. अब जो ये मार्केट रिपोर्ट होती है ना, ये अपवर्ड भी जाती है, यानी कि जूनियर को भेजा गया था, जूनियर ने एक रिपोर्ट दी, वो बड़ों के पास जाएगी, वो उसकी बुनियाद पर फैसला करेंगे। रिपोर्ट डाउनवर्ड भी होती है, सीनियर्स खुद रिपोर्ट बनाते हैं, अपने जूनियर्स को बताते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, उसको हमें इस तरह से चेंज लेकर आना है मार्केट के अंदर, हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, इससे अवॉइड करना है। बहुत सारे इस तरह के फैसले उस रिपोर्ट की बुनियाद पर लिए जाते हैं। इसी तरह आउटवर्ड, आप एक रिपोर्ट बनाकर बाहर भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनाते हैं और उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो बनी हुई होती हैं वो दीगर इदारों में जाकर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन मिसाल के तौर पर, पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन एक इदारा है जिसके अप्रूव पैनल पर बहुत सारे वैल्यूएटर्स होते हैं। वो वैल्यूएटर, उनको उनसे पूछा जाता है भाई रिपोर्ट तो ये फैक्ट्री कितने की है, इसकी कितनी मालियत होनी चाहिए, इसमें कितने की बिल्डिंग है, कितने की ज़मीन है, कितने की कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का सामान कितने का हुआ है। फिर उनको मशीनरी के ऊपर भेजा जाता है, मशीनरी कितने की है, कितने की होनी चाहिए, कहाँ से मिल सकती है, यानी कि वो पूरी एक रिपोर्ट बना कर देते हैं। उस रिपोर्ट से क्या होता है, उस रिपोर्ट से डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। मैं कितनी रिपोर्ट्स खुद बना के दे चुका हूँ। मैं एक जगह गया, कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर लग रहा था, तकरीबन वो 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। 10 करोड़ रुपए हम उसको फाइनेंस कर रहे थे, 20% ऑफ द प्रोजेक्ट 40 करोड़ रुपए तो अपनी जेब से लगा रहा था। तो यानी कि अगर एक बंदा खुद 40 करोड़ रुपए कहीं पे लगा रहा है तो सोच समझ के लगा रहा होगा ना। हम तो सिर्फ 10 करोड़ रुपए दे रहे थे। बहरहाल मैं गया, मुझे रिपोर्ट मांगी गई, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, रीजन बताएं, अगर देना चाहिए तो रीजन बताएं, नहीं देना चाहिए तो रीजन बताएं। अब साथ हर चीज़ हो गई थी, लेकिन वहाँ ये था कि बिजली दूर दूर तक नहीं थी, तो कोल्ड स्टोरेज बगैर बिजली के चल ही नहीं सकता। और अगर जो कोल्ड स्टोरेज चल रहे हैं डीजल के ऊपर, वो 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए का डीजल एक दिन में 24 घंटे में फूंक देते हैं। तो लेकिन वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनके कस्टमर ऐसे हैं कि उनको वो 15-15 लाख रुपए रोजाना के हिसाब से दे रहे हैं। इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट है तो वो फिर भी फीजेबल है कि ठीक है जी जनरेटर पे चल सकता है। लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि बहुत सारों में कोर्ट में केसेस हो गए कि वो एक दिन के लिए भी अगर जनरेटर उनके बंद हो जाए तो सारा सामान जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, कई कई करोड़ रुपए का सामान एक दिन में खराब भी हो जाता है। अगेन इट इज नॉट रिलायबल, यानी कि अनटिल अनलेस आपके इलेक्ट्रिक ना हो प्लस वो जनरेटर ना हो तब तक वो रिलायबल होता ही नहीं। तो बारह दूर दूर तक बिजली नहीं थी, तो मैंने इस पे उसको डेफर कर दिया है कि नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक बिजली नहीं आ जाएगी यहाँ पर नहीं हो सकता। और बिजली अगर आएगी भी तो उसका रिलायबल सोर्सेज नहीं होंगे ना, पूरा जाल तो बिजली का होगा ही ना। एक पीएमटी और एक ही तार यहाँ पे खींच के ले आएंगे, वो तो खराब हो जाता है, तो फिर कब सही होगा वो। खैर हो गया ये कि वो मैंने डेफर कर दिया और मैंने उसको सब्जेक्ट कर दिया कि भाई अगर यहाँ पर बिजली आ जाए तो फिर ये हो जाना चाहिए। फिर क्या हुआ, आज उसको 3 साल हो रहे हैं, अभी तक वहाँ पे बिजली बहाल नहीं हुई है, 3 साल से वो डेफर हुआ है। उस बंदे ने 10-12 करोड़ रुपए लगा दी थे, वो भी उसके फंसे हुए। तो इट वाज वन ऑफ द एग्जांपल। तो मैंने आपसे रियल एग्जांपल इस वक्त मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो ये रिपोर्ट्स एक बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन ये इस वक्त कम्युनिकेशन का एक सिलसिला होता है। मार्केट रिपोर्ट बनती हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट होती हैं, ठीक है जी, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं। ये इस तरह की रिपोर्ट्स इंशाल्लाह वक्त आएगा आप भी बनाएंगे। अभी कस्टमर के लिए बनाई जाती है, कस्टमर कहता है कि हमें रिपोर्ट बना के दो, कस्टमर को बना के देना, गवर्नमेंट भी बनाती है, ठीक है जी, और जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। गैलप सर्वे आपने सुना होगा, इतने परसेंट लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, इतने परसेंट नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, इतने जरदारी को पसंद करते हैं, इतने लोग ये कहते हैं, इतने लोग ये कहते हैं, इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोग जाहिल हैं पाकिस्तान में, इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोगों की जॉब लगी हुई है। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती हैं और ये सारी बातें मार्केट रिपोर्ट से ही वाज़ेह होती हैं, ठीक है। In other words, an impartial, objective, planned presentation of facts to one or more persons for a specific business purpose. तो ये मार्केट रिपोर्ट की बेसिक डेफिनेशन है कि जिसके अंदर आपको एक खास मकसद के लिए बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके दिया जाता है, जिस डाटा की बुनियाद पर आप फैसला कर सकते हैं कि आपको वो बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट कैन बी जस्ट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इसका एक रीजन क्या हो सकता है कि आप रिपोर्ट कर रहे हो फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स
ठीक है, नंबर 1 पे क्या कह रहा है कि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ये पॉसिबल है। नंबर 2, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन कि आप किसी को हालात से आगाह कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो अगली बात इसमें क्या कर रहा है कि आप हालात से क्या कर रहे होंगे, आगाह कर रहे होंगे। लेट्स सपोज अगर किसी जगह पर मार्केट में आग लग गई थी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये स्क्रीन शेयर बंद हुई है, आगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर आग लग गई, कहीं पर अगर आग लग गई थी, अब आग कैसे लगी, उसका रीज़न क्या है, वो आइंदा नहीं लगनी चाहिए, किस तरह की, इस पे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाकर दी जाती है, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। फिजिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि एक बंदा है जो कारोबार शुरू करना चाहता है, तो कारोबार शुरू करना जाहिर है आसान तो नहीं होता ना। इट इज़ नॉट ईजी टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि आप क्या करें, एक कारोबार स्टार्ट करें। अब कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले कारोबार के लिए क्या चाहिए होता है जी, कारोबार के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए होता है। बगैर पैसे के कोई कारोबार नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो एक तो ये बात हो गई कारोबार, फिर पैसे कहाँ लगाने हैं, कितने की बिल्डिंग खरीदेंगे, कितने की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कितने का रॉ मटेरियल आएगा, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए कारोबार शुरू करने से पहले, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपने देखनी है, फ्यूचर आपने देखना है, टाइम आपने देखना है, कितना टाइम आपको लगेगा किसी भी कारोबार को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको फर्दर प्रोसेस में डालने के लिए, ये तमाम चीज़ें आपको पहले से देखनी। तो ये है फिजिबिलिटी स्टडी। इसके बाद है एकेडमिक और रिसर्च पर्पस। एकेडमिक और रिसर्च पर्पस क्या होता है, उसमें जो हमारा मकसद होता है वो किसी भी नई चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना हो सकता है। इसके अलावा हमारा मकसद ये हो सकता है कि बच्चों को तालीम दी जा सके उस रिपोर्ट के ज़रिए। अब ये देखना पड़ता है इसके अंदर कि ये रिपोर्ट हम किसके लिए बना रहे हैं। आया ये रिपोर्ट हम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए बना रहे हैं, जिस बंदे के लिए ये रिपोर्ट बन रही होगी उसी हिसाब से इसके बारे में फैसला किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक बंदे का नाम XT1585 के नाम से आ रहा है, अपना नाम ज़रूर चेंज कर लीजिएगा क्योंकि अभी इशू है, अगर ये क्लास कंटिन्यू रहती है ऑनलाइन, बगैर नाम के क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो रीनेम कर लीजिएगा अपने आप को आराम से। जिसके बाद प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब देखें, कराची एक बहुत ही बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का पहला और दुनिया का 13वां बड़ा शहर है। अब इतने बड़े शहर के अंदर क्या होता है जी, रिपोर्ट्स बनती हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, रोड कहाँ होना चाहिए, फ्लाईओवर पहले कहाँ ज़रूरी है, कहाँ पर फ्लाईओवर होने से कितना ट्रैफिक में फ़र्क पड़ेगा, हमारे बिजनेस में कितना फ़र्क पड़ेगा, हमारे टैक्सेस में कितना फ़र्क पड़ेगा, हमें वो बनाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें हमें देखनी होती हैं। उस तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं, और इसी तरह ये सिलसिला जारी व सारी है। अच्छा जी, स्टेजेस इन रिपोर्ट राइटिंग। तो ये एक सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया और अब हम दूसरे सवाल की जाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर रुककर आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने पहले सवाल में क्या करना है। पहला सवाल देखें, 4 लाइनें ये हैं और दो चार लाइनें अगर समझ लें, टोटल 8 लाइनों का टोटल है। तो ये याद करना है आपने, डोंट फॉरगेट इट। इसको याद करें, इसको कॉपी पे लिखें और मुझे सेंड करें कि सर हमने याद कर लिया। ठीक है जी, क्या आपका काम है।
आई होप आप ऐसा करेंगे। What are the preparation or planning steps or stages before writing reports? ठीक है जी। Stages of report writing. Number one, be sure what is required. सबसे पहले आपको इस चीज़ में श्योर होना चाहिए कि आपसे रिक्वायर्ड है क्या। What is the required from you? ठीक है जी। Clarify the report's terms of reference and scope. Be sure what is required. Clarify the report's terms of reference and scope. At the very outset, it is essential for the report writer to be crystal clear about the exact scope of the report. For example, does the report require the presentation of the findings of an investigation only, or have recommendations also been requested? ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि आपने ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो इस रिपोर्ट में लाजमी शामिल होनी चाहिए और जो किसी भी बंदे के फैसले पर असर अंदाज हो सकती हैं। वो तमाम चीज़ें जो किसी भी बंदे के फैसले पर असर अंदाज हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको लाजमी हम उसमें शामिल करेंगे। और सिर्फ हम बात हवा में नहीं करेंगे, बल्कि हम उस बात का रेफरेंस भी लगाएंगे कि भाई ये बात थी, इसका रेफरेंस यहाँ से। ठीक है जी। For example, does the report require the presentation of the findings of an investigation only, or have recommendations also been requested? तो भाई हम उसमें इन्वेस्टिगेशन भी लगाएंगे, फाइंडिंग्स भी अपनी लगाएंगे, इन्वेस्टिगेशन हमने कैसे की, हमारी इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार क्या था, ये तमाम चीज़ें भी हमें उसमें लिखनी होंगी। इसके बाद है ऑडियंस एनालिसिस। It is also effective to identify and analyze your audience before starting. Each audience has unique needs, so you require exploring them, their level of understanding, position, age, attitude, etc. all play major role in determining your guideline. यानी अब जितनी ज़्यादा रिपोर्ट्स बनाते हैं, हर बार जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो मुख्तलिफ बंदों के लिए बनाई जाती है। हर बार जो रिपोर्ट बनाई जाएगी वो मुख्तलिफ बंदों के लिए बनाई जाएगी, क्योंकि हर बार रिपोर्ट मुख्तलिफ बंदों के लिए बनाई जाएगी तो उसमें मुख्तलिफ किस्म का मटीरियल भी आपको शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बात हो जाती है, यहाँ ये बात शामिल गौर हो जाती है कि आप जिस तरह की ऑडियंस है उसी तरह की आपका मटेरियल होना चाहिए। भाई देखें, एक स्टूडेंट से अगर आप बात करते हैं, अगर आप स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो स्टूडेंट अलग होगा। एक टीचर से बात करेंगे तो उसका तरीक़ाकार, नुक्ता नज़र अलग होगा। एक इंजीनियर से बात करें, एक मेडिकल से बात करें, एक जज से बात करें, एक वजीर से बात करें, एक पुलिस वाले से बात करें, जितनी उसकी नेचर ऑफ जॉब चेंज होगी, उसके सोचने समझने का तरीका भी उतना ही चेंज होगा। आ रही बात समझ? इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज योर ऑडियंस। ये इसलिए बड़ा एनालाइज द ऑडियंस सबसे इम्पोर्टेंट है। देखें, योर लेवल ऑफ लैंग्वेज। भाई मैं अगर बैचलर को पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर इंटर को पढ़ा रहा हूँ, या मैं मास्टर्स को भी पढ़ा रहा हूँ। अब इंटरमीडिएट का लेवल अलग होता है लैंग्वेज का, बैचलर का लेवल अलग होता है और मास्टर्स का अलग होता है। मैं तीनों तरह के मैं सेम तरीके से हरगिज़ नहीं पढ़ा सकता। ठीक है जी। अगर मैं सेम पढ़ाऊँगा तो क्या हो जाएगा, इश्यू ये हो जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो फिर बात, अब देखिए ना इसमें एग्जाम्पल क्या दी हुई, एग्जाम्पल भी इसमें देखें दी हुई है, जो मैं बता रहा था एनालाइज द ऑडियंस के अंदर। Primary, secondary, intermediate. People have to act or make decision on the basis of report. Secondary, people affected by actions of the primary audience. Intermediate, immediate
people responsible for evaluating the report and getting it to the right people. यानी आप आपकी रिपोर्ट जो है ना कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कितनी उसके भी लेवल्स हैं, आपको उन लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ योर रिपोर्ट फॉर द रिसीवर। आप जो एक रिपोर्ट बना रहे हैं, जो बंदा इस रिपोर्ट को रिसीव करेगा उसका लेवल क्या है इस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक तो बात रोककर मुझे कुछ और बातें करनी है, वो मैं करूँगा अभी फ़िलहाल आपसे, और इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में बिजनेस कम्युनिकेशन की।